संकटा माता की कथा। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराती रही। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिया की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बनवार और अभागों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बातें को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो। आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपने दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लाडला लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है? उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है।
किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपी धारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनी को भोजन करा रही थी कि किसी ने उससे लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़की को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं रखती। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के